आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। बेलगाम जिले में स्थापित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेलगाम शहर में मिशन एसएसएलसी का शुभारंभ। नई सब्जी मंडी के खिलाफ आक्रोशित किसानों का प्रभावी आंदोलन। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ली शपथ। जिलाधिकारी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। महंगाई के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। सामरा हवाई अड्डा जो बेलगाम के करीब है, राज्य का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। निकट भविष्य में बेलगाम जिले के कित्तूर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना को गति मिलेगी। करीब 12 साल पहले तैयार किया गया प्रस्ताव एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस संबंध में राज्य के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने यह प्रस्ताव सरकार को सौंपा है। राज्य सरकार ने कित्तूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के परामर्श से इस संबंध में और कदम उठाए जाएंगे। विजन 2020 12 साल पहले वर्ष 2008 में तैयार किया गया था। वर्तमान बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल बेलगाम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विचार के साथ आए हैं। फिर विभिन्न उद्योग संघों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव के साथ आने का प्रयास किया गया। प्रस्ताव बेलगाम और हुबली के बीच एक बड़ा हवाई अड्डा बनाने का था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की घोषणा की और छोटे हवाई अड्डों के विकास पर काम शुरू किया। इससे बेलगाम यानी सामरा एयरपोर्ट को विकसित किया गया था। अब यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। निर्दिष्ट भविष्य में बेलगाम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की बात फिर से तेज हो गई है। बेलगाम शहर में मिशन एसएसएलसी का शुभारंभ। एसएसएलसी यानी 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। सोमवार सुबह से ही परीक्षार्थियों की उपस्थिति के कारण परीक्षा केंद्रों के परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ जगहों पर परीक्षा केंद्रों की जानकारी नहीं होने के कारण तस्वीर ये थी कि छात्र असमंजस में थे। परीक्षा शहर और उपनगरों में परीक्षा केंद्रों पर उचित योजना के साथ शुरू की गई है। शहर के मध्य भाग में स्थित कॉलेज रोड कैंप और अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में सुबह 9 बजे से ही छात्रों और अभिभावकों की भीड़ देखी जा रही है। तिलकवाड़ी, शाहपुर और वडगांव केंद्रों पर भी यही तस्वीर थी। छात्रों के साथ आए अभिभावक केंद्र से कुछ दूरी पर खड़े थे। छात्र अपना नंबर चेक करने के लिए स्कूल के प्रांगण में खड़े नजर आए। पिछले 2 वर्षों में परीक्षा का प्रारूप बदल गया था, लेकिन अब नियमित परीक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। हालांकि छात्रों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हर परीक्षा केंद्र क्षेत्र में पुलिस की अच्छी मौजूदगी थी। पुलिस वाहन भी लोगों को केंद्र के सामने भीड़ न लगाने की हिदायत देते नजर आए। कोरोना नियमों की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद परीक्षा नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। नई सब्जी मंडी के खिलाफ आक्रोशित किसानों का प्रभावी आंदोलन। जहां एपीएमसी के माध्यम से सरकारी सब्जी मंडी मौजूद है, वहीं राज्य सरकार ने नई जय किसान सब्जी मंडी के लिए अनुमति दे दी है। इससे एपीएमसी में सब्जी विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में किसान संगठनों ने प्रभावी आंदोलन छेड़ दिया। यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर उन्होंने अपनी शिकायत पेश की। पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन को प्रशासन ने अनसुना कर दिया है। इसके विरोध में किसानों ने ऐसा किया। सरकार द्वारा संचालित एपीएमसी मर्चेंट सेंटर बंद होने की कगार पर है, इसलिए निजी सब्जी मंडी को अनुमति देकर अवैध गतिविधियां शुरू कर दी गई है। इसका किसानों ने विरोध किया। उन्होंने किसानों को इस संकट से बचाने के लिए निजी सब्जी मंडी का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की। इस मांग का बयान जिला प्रशासन को सौंपा गया है। किसानों ने मांग की कि निजी सब्जी मंडी जो कि किसानों के साथ अन्याय है, इसको बंद किया जाए। इस संबंध में दिए गए बयान पर सतीश पाटिल, जीसी कोडली, एएफ चौगुले, एसपी खोदन्नापुर आदि के हस्ताक्षर है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ली शपथ। बीजेपी नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सोमवार सुबह उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। प्रमोद सावंत के अलावा भाजपा के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रमोद सावंत ने राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की और शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों की सूची पेश की। इस दौरान प्रमोद सावंत के साथ विधायक विश्वजीत राणे, मुविन गुडिन्हो, फोंडा विधायक रवि नाईक, नीलेश कबराल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खानवटे, गोविंद गावड़े और बाबूश मोनसेराट ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस अवसर पर उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। शिक्षा विभाग ने SSLC परीक्षा की योजना के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरह परीक्षा केंद्र परिसर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर MG हिरेमठ और अनिल बेनके ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने परीक्षा प्रणाली का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक की परीक्षा सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि उनका ठीक से पालन किया जा सके। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने बड़े दस्ते नियुक्त किए हैं। नकल और अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा गया कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंगाई के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीति के चलते महंगाई का पहाड़ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शहर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धर्मवीर संभाजी चौक पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है। सवाल उठता है कि आम आदमी को इस स्थिति में कैसे रहना चाहिए। इन सीटू ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी विरोध आंदोलन शुरू किया है। इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी संघों ने भाग लिया। इसमें बैंक, दूरसंचार, परिवहन, बिजली आपूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी और आशा स्टाफ भी शामिल है। चेतावनी दी गई कि चल रही बढ़ोतरी को तत्काल रोका जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत।
बेलगुंदी स्थित श्री विठल रखुमाई मंदिर की वास्तु शांति के अवसर पर पिछले 4 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। सोमवार को मंदिर का कलशारोहण समारोह हुआ। इसमें बेलगुंदी के साथ आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में होम हवन, कलशारोहण, मूर्ति स्थापना और आशीर्वाद शामिल थे। गणेशपुर के रुद्रकेसरी मठ के परम पावन हरिगुरु महाराज कलश पूजा के अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 4 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत सुबह काकड़ आरती से हुई। इसके बाद दिन भर भजन, पूजन, कीर्तन और प्रवचन हुए। महोत्सव का समापन मंगलवार को होगा। इसके लिए गंगा पूजन, महाअभिषेक, महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। निपानी अकोल क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई 10वीं की परीक्षा। निपानी तालुका क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सोमवार से 10वीं कक्षा की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। श्री भैरवनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित अक्कोल हाई स्कूल अक्कोल परीक्षा केंद्र में 10वीं की परीक्षा में कन्नड़ और मराठी माध्यम के कुल 281 छात्र बैठे हैं। परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रही। परीक्षा केंद्र में कोविड की पृष्ठभूमि को देखते हुए सैनिटरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। गुड़ी पाड़वा के लिए परिवहन बोर्ड जारी करेगा 600 अतिरिक्त बसें। परिवहन बोर्ड की वित्तीय स्थिति पटरी पर है और उत्तर पश्चिमी परिवहन बोर्ड ने गुड़ी पाड़वा के लिए 600 अतिरिक्त बसें जारी करने का फैसला किया है। इसलिए परिवहन बोर्ड के राजस्व में वृद्धि होगी। कोरोना कर्मचारियों की हड़ताल से उत्तर पश्चिम परिवहन बोर्ड घाटे में था, अब स्थिति में सुधार हुआ है। बेलगाम से बेंगलुरु के लिए विशेष बस सेवा प्रदान की गई है। इसके अलावा 600 बसें धर्मस्थल, शिमोगा, हासन, मैंगलोर, हुबली, धारवाड़, बीजापुर, कोकण, शिरसी, कारवार, तिरुपति, हैदराबाद और विजयनगर में चलेगी। बेलगाम डिपो का राजस्व 75 से 80 लाख प्रतिदिन था। कोरोना और कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बस सेवा बाधित रही। चरणबद्ध बस सेवा से बेलगाम डिपो से 850 बसें चल रही है। इससे रोजाना 60 लाख रुपए की कमाई हो रही है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए पाड़वा के लिए अतिरिक्त बसें जारी की जाएंगी। तीसरे बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में श्रीपाल सबनीस का चुनाव। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीपाल सबनीस को मराठा मंदिर बेलगाम में 8 मई 2022 को आयोजित होने वाले तीसरे अखिल भारतीय बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद गोरने उन्हें चयन पत्र दिया। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पाटिल और बेलगाम जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण ने दिया। तीसरे अखिल भारतीय बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस एक प्रसिद्ध लेखक, विद्वान और शोधकर्ता है। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए बेलगाम जिला के कार्यकारी अध्यक्ष महादेव चौगुले, उपाध्यक्ष DB पाटिल, सचिव रंजित चौगुले, संयुक्त सचिव संजय गुरव, शिवसंत संजय मोरे, MY घड़ी, सूरज कनबरकर, MK पाटिल, मोहन अष्टेकर, संदीप तारले, महिला उपजिल्हाध्यक्ष अरुणा गोजे पाटिल, स्मिता चिंचनीकर सहित अन्य कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। संगोली रायना सैनिक स्कूल अब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने क्रांतिवीर संगोली रायना की स्मृति में कर्नाटक सरकार द्वारा संगोली में स्थापित सैनिक स्कूल के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। राज्यसभा सदस्य ईराना कडाडी ने रविवार को एक पत्र में ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल शुरू करने की पहल के तहत गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकार की भागीदारी के साथ प्रारंभिक चरण में 21 सैनिक स्कूल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसमें संगोली रायना सैनिक स्कूल भी शामिल है। संगोली में 100 एकड़ भूमि पर 230 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायना सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। इस पर काम अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि स्कूल केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाना चाहिए। ईराना कडाडी के एक बयान में कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्री को यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था। समर्थनगर में 5 लाख रुपए की डकैती। समर्थनगर में एक बंद मकान में डाका डालकर 5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर चोरी करने की घटना का खुलासा हुआ। मकान मालिक सोमनिंग महादेवप्पा होंगल ने माल मारुति पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि चोरों ने 2 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए हैं। शुक्रवार 25 मार्च को होंगल ने अपना घर बंद किया और पैरगमोन चला गया। इस दौरान चोर मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गए। अलमारी में 2 लाख नकद, 3 लाख रुपए सोने चांदी के कीमती जेवर चोरी हो गए।
प्रकार का खुलासा शनिवार को मालिक के घर लौटने के बाद हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने माल मारुति पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। एक स्टैंप विशेषज्ञ और एक डॉग टीम को बुलाया गया। डॉग टीम ने पीछा करने की कोशिश की। माल मारुति पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर सुनील पाटिल जांच कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।